इस ब्लॉग की शुरुआत माता रानी के दर्शनों के साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस यहाँ पर मैं जो है ये पर्दा लगा रही हूँ मंदिर का, क्योंकि सफाई वगैरह तो मैंने कर दी थी और मंदिर का पर्दा ही रह गया था। और रोज़ सोचती थी लगा दूँ, लेकिन बार बार भूल जाती थी, दिमाग से निकल जाता। एक तो या गाइस इतनी ठंड हो रही है ना कि कुछ भी करने का मन ही नहीं करता, लेकिन करना तो सब कुछ ही है, सारे काम ही करने हैं। और ये जो पर्दा है ना, ये मैंने बनाया था। ये ब्लाउज़ पीस रखा था मेरे पास, उससे बनाया था ये मैंने। और ये एक टुकड़ा रखा हुआ था बनारसी कपड़े का, तो उसमें जितना भी मुझे आता है, जितना भी मेरा दिमाग चला, बस उसमें ये मैंने यहाँ लगा दिया। इस तरीके से बना के, वैसे मैं बनाना कुछ और चाह रही थी और बना कुछ इस तरीके से। तो जो भी है चलो, अच्छा लग रहा था। लेकिन ये अब दूसरा पर्दा बनाऊंगी ना, जब अच्छा सा बनाऊंगी तब दिखाऊंगी मैं आपको जो मैं चाह रही थी वो किस तरीके से बनेगा। अच्छा, सिलाई विलाई मुझे ज़्यादा खास ना आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने दिमाग से कर लेती हूँ, कुछ देख के कर लेती हूँ। यूट्यूब पे वगैरह देख लेते हैं ना, जैसे उस तरीके से। बाकी ये है कि हाँ, नील नहीं है, बेकार नहीं है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। तो बस ये पर्दा है ना, मैंने 2 पर्दे बना रखे हैं। और यहाँ बस सुबह मेरा सारा काम निपट चुका था। तो बस ये जो है क्रिसमस से एक दिन पहले की वीडियो है गाइस, लेट हो गया है थोड़ा सा। कुछ सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, जुकाम वगैरह हो रखा है, तो उसकी वजह से बस आपको पता ही है कि जब तबीयत ढीली होती है ना, तो कुछ करने का मन नहीं करता। तो ये सुबह का सारी सफाई वगैरह निपटा के, पूजा पाठ निपटा के, पर्दा भी डाल दिया है। और ये सब लोग सो रहे थे, लेटे हुए थे, मतलब बच्चे लेटे हुए थे, सो रहे थे। और मैंने सोचा कि चलो कमरा बाद में कर लूँगी, क्योंकि कमरे के चक्कर में रहती तो बाहर का भी रह जाता, लेट ही होते चले जाते हैं फिर तो। देखिए जब बच्चे सो के उठे थे, जब का हाल दिखा रही हूँ मैं ये आपको। इस तरीके से रहता है कमरा, बिल्कुल बढ़िया वाला फैला हुआ। तो बस मैंने इनको नाश्ता दे दिया था। नाश्ते में बनाए थे मैंने, रात की ताहिरी रखी थी, उसके पराठे बना लिए थे चावल के। हमारे यहाँ ना पीले चावल बोलते हैं, ताहिरी कम बोलते हैं। बस वो सब निपटा के, तो गाइस ये सारा काम निपटाया, खाया पिया। और उसके बाद ना बस मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि ये कपड़े निकाल के रखूँ। अब जब ये कपड़े रखे जाएंगे तभी ना गर्म कपड़ों का नंबर आएगा। बड़ी दिक्कत हो रही थी, इधर से उधर, उधर से इधर, रोज़ टालम टोली। तो मैंने सोचा चलो आज कर ही देते हैं। और मुझे पता था कि आज मेरा पूरा दिन जाने वाला है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो आज ना इस समय बस मैं ये वीडियो शूट करी है मैंने थोड़ी सी। बाकी मेरा जो लड्डू गोपाल जी का क्रोशे वगैरह का मैं बनाती हूँ, उसकी वीडियो बनाती हूँ, वो नहीं शूट हुई बिल्कुल भी। और आप देख सकते हैं ये अलमारी, मैंने सारे कपड़े निकाल के बाहर डाल दिए हैं। और आप कपड़े देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि बस बाज़ार लगने वाला है। और जब कहीं चलो ना, तो कपड़े नहीं मिलते पहनने के लिए, कि कपड़े कहाँ हैं, कपड़े कहाँ हैं, नए कपड़े लाने हैं। और ये मेरी साड़ियाँ हैं, और इनके ऊपर ये ब्लाउज डाल रखे हैं, तो ये अलग रखूँगी। ये बच्चों की ड्रेस वगैरह इधर रखी हुई हैं। ऊपर ये मेरा सामान रखा हुआ है, लेस वगैरह जो भी मुझे चाहिए होता है सामान। तो बस पहले मैं जो है यहाँ पर कपड़ा मार दूँगी। चल अलमीरा ना साफ़ ही रहती है। देखिए ये मैंने कपड़े ना छांटने के लिए भी बाहर डाल दिए थे। तो इस चद्दर में हम क्या करेंगे, जो चद्दर में कपड़े मुझे देने वाले हैं, जो मैं दे दूँगी, बिना यूज़ करे हुए हैं, बेकार है, मतलब यूज़ नहीं करने, वो दे अलग रख दूँगी। और क्या करा मैंने, कलबंदी का काम सुबह लगा दी मशीन भी। अब सारे काम मैं एक साथ फैला के बैठ गई। तो गाइस पूरा दिन हो गया, शाम हो गई थी, शाम का टाइम हो रखा है। और यहाँ मैंने इस तरीके से ये सामान सेट कर दिया है। देखिए अलग अलग ये बॉक्स मंगाए थे मैंने, कवर। और इसमें मैंने अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े अलग अलग, दोनों के, नैतिक के अलग, ईशिका के अलग, जिससे कि इनमें आपस में लड़ाई ना हो। और जब चाहें, जब एकदम मिल भी जाएँ, नहीं तो ये ढूंढते हैं ना, तो अलमीरा सारी फैला देते हैं। और ये कपड़े मैंने जो देने वाले हैं वो रखे हैं, और जो बेड में डलेंगे वो अलग रख दिए हैं। तो अभी टाइम तो काफ़ी लग जाएगा। अभी तो यहाँ लास्ट पैकिंग चल रही थी बस ये। सॉरी, गला बहुत ख़राब हो रहा है मेरा। और ये जो मशीन चल रही थी ना, वो बीच में आके मैंने कपड़े निकाल के ड्राई करके डाल दिए थे यहाँ पर। लेकिन अब तो ये डलेंगे नहीं, क्योंकि रात हो चुकी है, और ये डलेंगे कल सुबह। धूप तो वैसे भी आप जानते ही हो कैसी निकल रही है, बिल्कुल मरी हुई सी। तो सिले सिले कपड़े हो रहे हैं, अब डालने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने यहाँ पर ड्राई करके एक के ऊपर एक ही रख दिए हैं। और ये अलमीरा मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। मतलब पहले कितनी ज़्यादा भर रही थी ना, जैसे दुनिया भर का सामान इसी में भर रहा है, अब देखो बिल्कुल खाली हो गई है। अब ये है कि जो भी हमारे विंटर ड्रेसेस हैं, बच्चों की हैं, कपड़े हैं, वो आराम से तरीके से लग जाएंगे। और ये जो बॉक्स है ना, जो मैंने कपड़े रखे हैं इकट्ठे बैग में, ये मैं रख दूँगी बेड में। अब बेड कब संगवाऊँगी बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि भैया ठंड बहुत हो रही है, बिल्कुल भी करने का काम मन नहीं करता है ज़्यादा।
तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बना रही हूँ बैगन का भरता। और बैगन हम भून के और इस तरीके से अगर पानी के नीचे या ऐसे करते हैं ना तो बहुत आसानी से इसका छिलका ना उतर जाता है और जो है टूटता नहीं है, मतलब बिल्कुल भी बहुत बढ़िया ही छिलता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल छिल गया। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ ये बैगन का भरता। अब रात में मैंने देखा, एक तो मैं थक चुकी थी, सारा दिन हो गया पूरा दिन, फिर मैंने सोचा क्या करूँ। तो मैंने ना सोचा कि चलो एक बैगन रखा हुआ था, आलू आलू खाने की इच्छा थी नहीं, तो रोज़ आलू ही बनने हैं, हर चीज़ में आलू ही डलने होते गाइस। तो मैंने यहाँ पर बैगन उबाल के करी सॉरी भून लिया और 4 प्याज लिए, 2 टमाटर लिए, 1 हरा मिर्च लिया है और उसको बस इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, टमाटर के बाद मैं ना जो है इसमें नमक और मिर्च डालूँगी बस, मैं हल्दी नहीं डालती हूँ बैगन के भरते में। और जब ये बन जाता है ना, अच्छे से भुन जाता है, तब मैं इसमें ना थोड़ा सा दही ऐड कर देती हूँ। तो आज दही भी नहीं था, ठंड की वजह से दही नहीं मंगा रहे हैं, दही आ नहीं रहा है ना, मैं जमा रही हूँ। ये तो मुझसे रोज़ कहते हैं घर का दही सही होता है, थोड़ा सा जमा दिया करो, लेकिन मैं जमा ही नहीं रही हूँ यार, नुकसान दे जाता है बच्चों को। भाई यहाँ पर ये थोड़े से, इतने मेरा बैगन का भरता बनेगा भुनेगा, इतने में ये थोड़े से चाय वाय के बर्तन थे ये भी मांझ की तरफ होंगे, क्योंकि बस मेरा मन ये कर रहा था कि जल्दी से यार काम निपटाऊँ और बस मैं जो हूँ फिर बैठूँ, क्योंकि जब से काम करते करते हालत मेरी हो गई थी ख़राब। तो यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर दिया है और अच्छे से इसको हम भून देंगे बिल्कुल, और ये हमारा हो जाएगा तैयार। तो ये रात का डिनर तैयार है। तो गाइज़ ये है अगले दिन की, जिस दिन क्रिसमस था, संडे की वीडियो। तो ये बस आ गए थे शाम को, ये है 4 बजे की वीडियो। तो ये आ गए थे, तो बस बच्चे कहने लगे पापा हमें घुमा के लाओ, आज क्रिसमस है। तो इन्होंने कहा चलो भाई, वैसे भी बहुत टाइम हो गया था, हम कहीं गए नहीं, कुछ सर्दी की वजह से भी और कुछ वैसे भी गए नहीं हम बाहर, टाइम नहीं लगता इनको। तो हम ये बाहर आए हैं और ये हैं हम माल रोड पे कैंट की तरफ। अब पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, ये तो चल के ही पता चलेगा, ये ना बताते नहीं है। कहीं भी ले जाना होता है ना तो बस कह देते हैं चलो भाई तैयार हो जाओ, चल रहे हैं, और जहाँ ले जाना होता है वहाँ पहुँच के पता चलता है। तो यहाँ आए हम कंपनी बाग, गांधी बाग भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ना क्रिसमस का प्रोग्राम था, लेकिन जब तक हम आए ना गाइस लेट हो चुके थे, तो सब लोग जा चुके थे, कुछ ही लोग बच रहे थे। और जहाँ प्रोग्राम था ना, वहाँ प्रोग्राम भी ख़त्म हो चुका था। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हुआ था, क्योंकि जो वहाँ सजावट वगैरह हो रही थी ना, वहाँ पर से तो लोग हट ही नहीं रहे थे फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में। तो हम उधर की साइड में देखते हुए ऐसे ही निकल गए। तो यहाँ ये पूछने लगे कि खाने का कुछ लेना है तो अभी ले लो, नहीं तो ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो गाइज़ आप कभी भी यहाँ आएँ तो 6:30 बजे तक का टाइम है। अगर आपको आना है तो आप टाइम से ही आइएगा, 6:30 बजे के बाद एंट्री नहीं है यहाँ पर। और वैसे भी अगर आप 5 बजे भी आते हैं, 5:30 बजे भी आते हैं, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरा बाग ही है एक तरीके से, ये गार्डन ही है एक तरीके से, पेड़ ही पौधे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, ठंड और हो जाती है अंदर बहुत ज़्यादा वाली। तो यहाँ पर मैंने तो कॉफ़ी ली है, फिर मैंने कॉफ़ी ली तो फिर बच्चों ने भी ले ली, और कुछ लिया नहीं हमने, यहाँ से चिप्स वगैरह सब खा पी के ही आए थे घर से। और फिर यहाँ पर जो है हम आगे जा रहे हैं, बस यहाँ पे हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि चलो एक जगह बैठ के ना जब ये आराम से पियेंगे, क्योंकि बहुत गर्म हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर नैतिक बना रहा है, ये वीडियो बनाता नहीं है वैसे, ये पता नहीं आज कैसे बना रहा है। तो बस ये मैं कॉफ़ी लेके आगे जा रही हूँ, और काफ़ी बड़ा है गाइस ये। अगर आप कभी आए हैं, अगर आप मेरठ में रहते हैं तो ज़रूर आए होंगे, और नहीं आए तो आके देखिए, अच्छा है घूमने के लिए। और जैसे सुबह की वॉक होती है या इवनिंग वॉक होती है तो बढ़िया है। तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, और यहाँ ना छोटे इस तरीके से ना बैठने के बना रखे हैं, हट टाइप से बना रखा है ऊपर को। और देखिए इधर झूले हैं, और कुछ जिम टाइप से भी है यहाँ पर, जिम में जैसे होते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए वो। यहाँ ये दोनों बहन भाई चाय पी रहे हैं, सॉरी कॉफ़ी पी रहे हैं। इन्हें भी लग गई थी कॉफ़ी पीने की, क्योंकि बहुत ठंड थी, बहुत ठंड, लेकिन मज़ा आ रहा था यार, बहुत बढ़िया लग रहा था। तो बस इसी तरीके से हमने थोड़ा सा ये सेलिब्रेट कर लिया। और देखिए मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी थे 10-5 लोग, वो भी करके चले गए क्योंकि दिन छिपने लगा था। तो बस कहने का मतलब यही है कि दिन छिपने से पहले ही आओ। तो हमने कुछ खाया नहीं था, तो हम फिर इधर आए सदर की तरफ। यहाँ पर ये पकौड़ी वाले भैया हैं, इनकी बड़ी फेमस हैं ये पकौड़ियाँ, बड़ी टेस्टी पकौड़ियाँ बनाते हैं ये। तो ठंड में तो ऐसी चीज़ ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ी वगैरह ली, और बस उसके बाद हमने खाई सॉफ्टी। तो नैतिक बोल तो रहा था मम्मी तुम ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर रही हो, आइसक्रीम भी खाओगी, मुझे तो इतनी ठंड लग रही है। लेकिन कभी कभी होता है ना ऐसा। तो बस यहाँ पर हमने ली एक ही थी, क्योंकि मेरा ही विचार था खाने का,
और ये मना कर रहा था और ऋषिका भी मना कर रही थी। तो अब आ गए हैं हम घर आने के बाद हमने रास्ते में से ही ना, नैतिक के ने कहा मुझे पिज़्ज़ा खाना, तो इसके लिए पिज़्ज़ा ले लिया था, फ्रेंच फ्राई ले लिए थे। और घर आके बस मैंने कपड़े वगैरह बदले, जोई को दूध दिया और चाय बनाई, क्योंकि चाय की तो लगती ही है शाम के टाइम। बस चाय पी के एनर्जी आ जाएगी जब मैं लगूंगी अपने काम में। अच्छा, बाहर जो है खाने के लिए बोला, तो फिर ये नैतिक मना करने लगा, कह रहा मम्मी बहुत ठंड लग रही है, बाहर नहीं खाना, जो लेना है लेके घर चलो। तो हम इडली वगैरह भी ले आए थे। तो बस अब इस समय हमारा ये घर पे भी पार्टी चल रही है, ये खा लेंगे और चाय वगैरह पी के। तो गाइस वही बात है, बच्चों के साथ छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाओ, उनके संग शामिल हो जाओ, उन्हें अच्छा लगता है, वो खुश हो जाते हैं और आपका भी इंजॉय हो जाता है। और यही है बस ज़िंदगी में, और है ही क्या। तो बस यहाँ पर ना मैं बच्चों को ये कह रही थी कि जो भी सामान फैलाओगे ना खुद ही फेंक के आना, मैं नहीं फेंकूँगी। वैसे भी मैंने उनसे पहले ही कह रखा है कि जो कुछ तुम फैलाओगे, कुछ करोगे तो तुम ही संगवाओगे उसे। बस यहाँ से जाने के बाद किचन में जाऊँगी, रात के डिनर की तैयारी करेंगे। थोड़ा बहुत बाहर से ले आए हैं, बनाना तो पड़ेगा ही खाना, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना, ये बाहर का खाना नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। तो बिल्कुल नहीं खाना खाते हैं वो बाहर का। तो हम लोग अगर कभी बाहर भी खाते हैं ना, तो उनके लिए घर में आके ही बनाना ही होता है मुझे। तो मैं भी ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बाहर का खाना कम नहीं पसंद करते हैं, सूट नहीं करता उनको। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाहर, लड्डू गोपाल जी की मैं ज्वेलरी उतार रही हूँ और उनके कपड़े चेंज करूँगी। और जो रात को सोने से पहले उनको दूध देती हूँ मैं, तो वो पिलाऊँगी। तो लड्डू गोपाल जी का भी गाइस ऐसे ही होता है कि जैसे हम बाहर से आते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, अपने डेली के कपड़े पहनते हैं जिसमें हम कम्फर्ट रहें जब खाते पीते हैं, तो ऐसे भगवान जी का भी करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं उनको दूध पिला दूँगी और 5 मिनट बाद उनको मैं सुला दूँगी। उसके बाद मैं जो भी कुछ खाने पीने का है, जो भी बनाना है वो करूँगी। तो गाइस आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, चैनल को ग्रो कराने में मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं जा सकती हूँ। और जो भी कुछ वीडियो में कमी होती है वो धीरे धीरे से पूरी होती चली जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे सीखते सीखते ही आता है हमें। तो चलिए इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।